अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। किसका? अशोक वृक्ष। अशोक किसे कहते हैं? किसी का नाम होता है अशोक, है ना? नाम होता है अशोक। अशोक का मतलब क्या होता है? शोक रहित। अशोक का क्या मतलब होता है? शोक रहित, यानी उनके पास में शोक नहीं होता है। शोक जानते हो ना? हास्य, रति, अरति, शोक, दुखी होना। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक संदेश दिया जाता है। कौन सा संदेश? शोक संदेश। जब कोई चला जाता है तो उसका शोक संदेश दिया जाता है। अब ये तो व्यक्ति की बात हो गई। जब वस्तु चली जाए तो भी शोक होता है, नहीं होता? घाटा पड़ जाए, बेटा छोड़ के चला जाए, लड़की की शादी हो जाए तो कई दिनों तक शोक रहता है ना? जब किसी के यहाँ बैठने जाते हो तो बोले भाई उनके यहाँ शोक हो गया ना, इसलिए उनके यहाँ बैठने जा रहे हैं। ऐसे कहते ना। शोक का मतलब दुखी होना। शोक का मतलब दुखी होना। जिस समय कुछ हुआ था उस समय तो वो विभ्वल था, लेकिन अब विभ्वलता खत्म हो गई है। अब संताप चल रहा अंदर अंदर, अब शोक चल रहा है अंदर अंदर। दिख नहीं रहा है लेकिन शक्ल बता रही है कि ये दुखी है। भगवान तीर्थंकर भगवान शमो शरण में बैठते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे बैठते हैं? आपको नहीं मालूम? अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं उस वृक्ष का क्या नाम होता है? अशोक वृक्ष। कितनी बड़ी बात है। वृक्ष भी अशोक बन गया। भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो वृक्ष भी अशोक बन गया, वो भी शोक रहित हो गया। और जो भगवान के चरणों में गया वो भी शोक रहित हो गया। यानी कि भगवान के चरणों में, शमो शरण में जो पहुंच जाता है उसको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मोह जागता है, ना वो दुखी होता है। कोई शोक संताप के विचार लेकर यदि वहाँ पहुँच भी जाए तो वो भी खत्म हो जाते हैं। कहाँ पर? भगवान के चरणों में, भगवान के शमो शरण में। कितनी बड़ी बात है। भगवान का आभा मंडल देखिए आप कितना है। आभा मंडल जानते हैं ना? ओरा, शायद इंग्लिश में ओरा बोलते हैं इसे, हिंदी में से आभा मंडल बोलते हैं। और जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उनमें एक भा मंडल होता है। भा मंडल, भा का आ निकाल दिया है। भा का आभा मंडल, आ निकाल दिया, क्या बचा? भा मंडल। भा का मतलब होता है प्रकाश। भा का मतलब होता है प्रकाश। भगवान के शरीर में से ऐसा प्रकाश निकलता है, ऐसा प्रकाश निकलता है कि सूर्य के समान, कोटि सूर्य सम, करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएं, भगवान के शरीर में से ऐसा प्रकाश निकलता है। अच्छा, शरीर में से प्रकाश निकलता है या वो प्रकाश आत्मा का है? यदि शरीर में से निकलता है तो तुम्हारे शरीर से भी निकलना चाहिए। सबके शरीर से क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान के शरीर से क्यों निकल रहा है? जिनकी आत्मा साफ होती जाती है उनका शरीर भी साफ होता जाता है। तो भगवान के जब 4 घातिया कर्मों नष्ट हुए तो उनके शरीर में से एक आभा निकलने लगी, एक प्रकाश फैल गया। और वो प्रकाश सूर्य से ज़्यादा तेजवान और चंद्रमा से ज़्यादा शीतल। ऐसा नहीं है कि सूर्य के समान प्रकाश है। अब सूरज की तरफ देखो जरा, 1 मिनट देख लो, 30 सेकंड, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड देखो, तुम्हारे आँख का रेटिना जल जाएगा। देख नहीं सकते तुम सूर्य को। तो क्या भगवान ऐसे हैं कि भगवान को देख ही नहीं सकते? बोले नहीं,
तेजवान तो सूर्य के समान है और शीतलता चंद्रमा के समान है। चंद्रमा को कितनी देर देखते रहो, कुछ नहीं होगा, आंखों में ठंडक मिलेगी। तो भगवान के शरीर से आभा मंडल निकलता है, भामंडल निकलता है। भगवान के शरीर से तो निकलते ही निकलता है, दुनिया के जितने शरीर हैं सब से निकलता है। लेकिन जैसा भगवान का होता है वैसा अन्य का नहीं होता है। जैसे जैसे कर्म साफ होते जाते हैं वैसे वैसे शरीर का तेज भी बढ़ता चला जाता है। अब आपने देखा होगा, एक व्यक्ति के चेहरे को देख के आप बता सकते हैं कैसा है, क्या है। सामान्य सा आदमी भी, एक महापुरुष आ जाए, भाई आदमी उसने कुछ बोला नहीं, अभी बातचीत नहीं करी, आदमी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या कहते हो, आदमी बहुत बढ़िया लग रहा, देवता सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? देवता सा दिख रहा है। कोई दूसरा आ जाए, सही नहीं है, शक्ल से सही नहीं लग रहा, क्या सही होगा ये। आप लोग इतना तो पहचानते हैं ना। तो जैसे जैसे कर्म साफ होते हैं वैसे वैसे शरीर भी साफ होता है, और जब कर्म पूरे साफ हो जाते हैं तो शरीर ही साफ हो जाता है, यानी शरीर भी खत्म हो जाता है, शरीर की जरूरत ही नहीं रहती फिर तो भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तथा भगवान के शरीर में अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। किस बात का प्रतीक है? कि वो शोक रहित हैं। कैसे हैं? शोक रहित हैं। कितनी बड़ी बात है शोक रहित होना। यहाँ तो जरा सा कुछ हो जाए टेंशन शुरू, जरा सा कुछ हो जाए दिमाग परेशान होना शुरू हो जाता है। और उनने अपने अंदर कैसी शक्ति जागृत करी है, कैसी शक्ति जागृत करी है कि वो शोक से रहित हो गई। अब चाहे कैसी परिस्थितियां आ जाए, हालांकि वे इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उनके सामने परिस्थिति नहीं आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्हें किसी प्रकार का दुख बाहर वाले दे ही नहीं सकते, इतने पुण्यात्मा होते हैं। सबके आंखों के तारा होते हैं, कोई उन पे गुस्सा नहीं करता है, उनके सामने कोई अपना अभिमान नहीं दिखाता है, उनके सामने कोई मायाचारी नहीं करता है। और लोभ करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से इतने रत्न बरस गए हैं कि सबके घर में रत्नों का भंडार हो गया है, तो लोभ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान का आभा मंडल, भगवान का तेज, भगवान का पुण्य इतना तेज होता है कि शोक उनके पास आता ही नहीं है। ये तो छोटे मोटों के पास जाता है, महापुरुषों के पास नहीं जाता। ये तो छोटे मोटों को पकड़ता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की बात है। तो अशोक वृक्ष का चिन्ह भगवान के शरीर में ये संदेश देता है कि भगवान शोक रहित हैं। जरा अपने हाथ पांव देख लेना, कहीं आपके हाथ पांव में तो नहीं है अशोक वृक्ष? आप कहोगे माता जी आप भी कैसी बात करती हो, इतने पुण्यात्मा कहाँ हैं हम कि हमारे हाथ पांव में अशोक वृक्ष का चिन्ह हो। हमारे हाथ पांव में तो उल्टे चिन्ह मिलेंगे, सीधे नहीं मिलने वाले हैं, जो हमारे जीवन को उल्टा बनाते हैं, दुखी करने वाला बनाते हैं, परेशान करने वाला बनाते हैं, ऐसे चिन्ह मिलेंगे हमारे को। तो भगवान के शरीर में अशोक वृक्ष हो गया, भामंडल हो गया, अष्टप्रात्याहार्य हो गया, मछली, भगवान के शरीर में मछली का चिन्ह होता है। मछली धन का प्रतीक है। यदि किसी को सपने में तैरती हुई मछली दिख जाए, जरा किसी ज्योतिषी से पूछना कैसा इसका फल है, वो कहेगा भाई साहब खुश हो जाओ, धन आने वाला है। हैं? धन का प्रतीक है मछली का चिन्ह, धन का प्रतीक है। कलश, स्वर्ण से भरे हुए कलश का चिन्ह होता है, वैभव का प्रतीक है। भगवान के पास इतना वैभव होगा, पूरा फुल, जैसे वो स्वर्ण से भरा हुआ कलश है, कोई कमी नहीं रहेगी भगवान के पास में।
भगवान के पास में भरपूर रहेगा और उन्हें तो कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान कोई दुकान खोल के बैठते क्या? नहीं। कोई फैक्ट्री खोलते क्या? नहीं। कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग की लक्ष्मी उनके चरणों में आ रही है। यहाँ की तो छोड़ो, यहाँ वाले तो देने के लिए तैयार बैठे ही बैठे हैं, लेकिन स्वर्ग की लक्ष्मी स्वयं चल के आ रही, देवता लेके आ रहे हैं। यदि कोई बच्चा बड़ा सुंदर सा हो, बड़ा आकर्षक हो, आपको देख के आपके पास आने की कोशिश करो, तो आपको कैसा लगता है? इसको कुछ दे दूं। महसूस किया आपने कभी? याद है आपको, आपने क्या महसूस किया जब कोई बच्चा आपकी तरफ देख के लपकता है? मोबाइल होगा, ले मोबाइल ले ले। वो आपकी जेब में हाथ डालेगा, इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है जब वो तुम्हारी जेब में हाथ डालता है। कोई दूसरा डाल के तो बताए। लेकिन बच्चा यदि जेब में हाथ डाले, आनंद आ जाता है। आहा, क्या बात है। यानी बच्चों में एक आकर्षण है कि उनको कुछ देने का मन करता है, ये कुछ ले ले मेरे से। जब घर में बच्चे हों तो लोग बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, उसके लिए लेके जाना भूलते नहीं है। सबके लिए भूल जाएंगे, उसके लिए नहीं भूलेंगे। वो टॉफ़ी खाता हुआ टॉफ़ी लेके आएंगे, जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए जरूर लेकर आएंगे। और 3 लोक के नाथ जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन्हें सारी दुनिया क्या नहीं देना चाहेगी? ऐसा लगेगा सब लुटा दे इनके ऊपर, सब दे दे इनको। इतने पुण्यात्मा होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ा पुण्यात्मा होता है। सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बस पूछो मत। सबके गोदी में खेलता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे पुण्य घटता जाता है। क्यों भाई? पुण्य कैसे घट गया? उसके अंदर क्रोध जागृत हो गया, उसके अंदर मान कषाय जागृत हो गई, उसके अंदर का मैं जागृत हो गया। पहले यूं बुलाओ आ जाता था, बिठाओ बैठ जाता था, सुलाओ सो जाता था, खिलाओ खा लेता था। अब जरा सा बड़ा हो गया, अब क्या कर रहा है? बुलाओगे तो आएगा नहीं, भेजोगे तो जाएगा नहीं, खिलाओगे जो खिलाओगे वो नहीं खाएगा, कुछ और चाहिए खाने के लिए। क्रोध मान माया लोभ बढ़ गया। और धीरे धीरे फिर क्या होता है? बचपन में प्यार बिना मांगे मिलता है। बचपन में प्यार बिना मांगे मिलता है। जवानी में प्यार कमाने से मिलता है। जवानी में प्यार कमाने से मिलता है, और बुढ़ापे में मांगने से भी नहीं मिलता। बेचारे शिकायत ही करते रह जाते, तुम हमारी सुनते नहीं हो, तुम हमसे बोलते नहीं हो, तुम हमारी तरफ देखते नहीं हो, तुम तो हमें ये देते ही नहीं हो, तुम तो हमारे लिए लाते ही नहीं हो। बुढ़ापे में प्यार मांगने से भी नहीं मिलता है। यदि आपको प्यार मिल रहा हो तो आप अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा समझना कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ के चला रहे हैं। तो बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। उनके जीवन में कभी एक बार भी आंसू नहीं आते हैं, उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती है, उन्हें टेंशन नहीं होती है। प्रशस्तता, ऐसी प्रशस्तता कहाँ से आई? उन्होंने खुद लाई या किसी ने दी है? बोलिए ना। खुद से आई है। देख लो, एक बार और सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ खुद से कुछ मिलता है क्या? यहाँ तो बिना कमाए कुछ मिलता ही नहीं है। तब से आई है। कहाँ से आई है? पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में ऐसी तपस्या करी है, ऐसी तपस्या करी है कि पापों का क्षय किया है, कर्मों का क्षय किया है, और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, और उससे जो मिला है ये उसका फल है। एक राजा राजमहल जाने के लिए
दरबार में जाने के लिए निकला तो सामने कालीन बिछा दिया गया। कालीन से चल के हाथी पे जाके बैठ गया। हाथी से उतरा तो फिर दरबार आ गया, वहाँ कालीन बिछा दिया गया। वो दरबार में जाके बैठ गया। 2 आदमी जाके उसके पैर दबाने लगे। एक व्यक्ति पूछता है, इनको ये चले कहाँ हैं जो इनको थकान हो रही है और इनके पैर दबाए जा रहे हैं? ये चले कहाँ हैं? महल से निकले तो हाथी पे बैठ गए, हाथी से उतरे तो सिंहासन पे बैठ गए। ये चले कहाँ हैं जो इनके पैर दुख रहे हैं, इनको थकान हो रही है? तो किसी ने कहा, ये थकान इस जन्म की नहीं है, ये थकान इस जन्म की नहीं, ये पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में ये मुनि थे, खूब पैदल चले, खूब पैदल चले, खूब पैदल चले, उसका फल ये बना कि ये राजा बन गए। ये जितनी बड़ी वाली पदवी है ना, ये सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं। चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद, प्रति नारायण का पद है, बलभद्र का पद, तीर्थंकर का पद, ये जितनी ये स्वधर्मेंद्र का पद है, इंद्रों का पद, जितने स्वर्ग के इंद्रों का पद है, ये किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। क्या सोचोगे? क्या पुण्य आत्मा है? क्या सोचोगे? क्या पुण्य आत्मा है? इनके जैसे तो मुझे भी बनना है। किनके जैसे? चक्रवर्ती बनना चाहते हो? प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? बनना तो चाहते हैं भाई। यहाँ हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। किससे? जो चीज़ नोट से नहीं मिलती है वो चीज़ पुण्य से मिलती है। जो चीज़ नोट से नहीं मिलती है वो चीज़ पुण्य से नहीं मिलती है। आपको जो मिला है वो आपके ही कर्मों का फल है। किसी से शिकायत मत करना कि मेरे पास ये नहीं है। भगवान से शिकायत मत करना कि भगवान तूने उसे तो इतना दे दिया और मुझे नहीं दिया। शिकायत करने का मतलब है खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। शिकायत करने का मतलब है कर्मों पर विश्वास नहीं है। शिकायत करने का मतलब है कि तुमने अपना पुरुषार्थ करना कम कर दिया है। पुरुषार्थ करो। और संसार तो एक बाजार है। संसार तो एक बाजार है। जरूरी नहीं कि नोट ही चीज खरीदते हैं। पुण्य से ही। नोट भी कहाँ से आते हैं? पुण्य से आते हैं। नोट भी तो खरीदने पड़े। नोट भी तो खरीदने पड़े। किससे खरीदने पड़े? पुण्य से खरीदने पड़े। तो ये चक्रवर्ती, ये बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण जैसे पदों की प्राप्ति जब होती है तो ये सारे पद मुनिराजों को मिलते हैं, जो पिछले जन्म में खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद बंध बांध लेते हैं। किसी को देखा, एक उदाहरण आता है शुभम चक्रवर्ती का कि 2 भाई थे शायद, ये दोनों तपस्या करने गए। उनके यहाँ पर चक्रवर्ती दर्शन करने को आया। अब चक्रवर्ती का वैभव तो चक्रवर्ती का है भाई। प्रधानमंत्री चलेगा तो 20 गाड़ी आगे और 20 गाड़ी पीछे है। और महीने भर पहले से वहाँ पर पूरी सफाई, सड़क बनना, सारी व्यवस्था होने लगती है। होता नहीं होता? ये सामान्य से हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री है, ये उनके लिए ये व्यवस्था होती है। फिर तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति वो दर्शन करने आया। और दर्शन करने आया तो दोनों भाइयों में से एक भाई ने आँख खोल के देखा, आहा हा, क्या संपदा है, क्या वैभव है। भगवान, इस तपस्या के बदले मैं चक्रवर्ती बनूं। क्या मांग लिया? चक्रवर्ती बनूं। दूसरा भाई, उसने आंख नहीं खोली, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहा। और वो फिर जब बाद में दोनों की आपस में बातचीत हुई, बोले भाई तूने क्या गड़बड़ कर लिया? तूने ऐसा निदान क्यों कर लिया? तूने ऐसा बंध क्यों बांध लिया कि ऐसी तपस्या के बदले में मैं चक्रवर्ती बनूं? अरे इस तपस्या के बदले में तो मोक्ष मिल जाता। तूने ऐसा क्यों किया? गलती कर दी तूने। बोले अब जो हो गया सो हो गया। मुझे, मेरी भावना तो यही है कि मैं चक्रवर्ती बनूं। और वो वहाँ मुनिपद के बाद में अगले जन्म में चक्रवर्ती बने, शुभम चक्रवर्ती। कौन से चक्रवर्ती?
और वो जो भाई थे उनके वो मोक्ष चले गए। और शुभोम चक्रवर्ती आपको मालूम है चक्रवर्ती बनने के बाद में नरक गया है। योगेश भोगेशु सो नरकेशु, भोग में मरोगे तो नरक जाओगे और योग में मरोगे तो स्वर्गेशु स्वर्ग जाओगे। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं वैसा अपना अंतिम समय कर लेना। तो ये जितने बड़े पद है ना ये किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। सौधर्मेंद्र का पद आपने सामान्य समझ रखा है क्या? है 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप। इसमें 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्र। इसमें जितने तीर्थंकर होते हैं इन सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य उस सौधर्मेंद्र को प्राप्त होता है। शची इंद्राणी का पद भी किसी सामान्य महिला को प्राप्त नहीं होता है, वो भी कोई तपस्वी होती है, वो पद भी उसी को प्राप्त होता है। जो भगवान की माता बनती है वो भी कोई सामान्य महिला नहीं होती है, वो भी तपस्वी नहीं होती है। और वो भावना ये बनाती होगी कि निश्चित ही मुझे तीर्थंकर जैसे महान जीव को जन्म देने का सौभाग्य मिले, उस कारण से फिर वो माता बनती है और फिर उसके तीसरे भाव में वो भी मोक्ष चली जाती है। तो ये बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं। 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं ये बड़े पुण्यात्मा, भले ये नरक जाएं लेकिन आने वाले समय में ये भी मोक्ष जाते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों को ये इन पदों की प्राप्ति नहीं होती है। अब आप सोचो हम बन जाएं तो डनलप के गद्दे में सोते सोते, एसी में बैठते बैठते, दिन भर अपने पान चबाते चबाते, गुटखा पान और चाय दूध कॉफ़ी पीते पीते, भोजन करते करते, ये सोचो कि ये वाले पद मिल जाएं तो मिलने वाले नहीं है। तुम इस पद की तो छोड़ो, आज तुम जहाँ हो ना तुम्हें वो भी दोबारा मिल जाए तो भी बड़ी बात समझना। क्या कर रहे हैं हम अगले जन्म के लिए? हमने क्या किया है? हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। हमारी चाह तो बहुत अच्छी है मगर करना कुछ नहीं चाहते हैं। करीब 1 महीने से भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, ऑफिस में बार बार फ़ोन करते हैं कि माता जी से कहो शिविर लगाएं, हम आना चाहते हैं, शिविर लगाएं। पिछले वर्ष भी काफ़ी लोगों ने प्रयास किया था लेकिन पिछले वर्ष कोरोना अधिक होने की वजह से पिछले वर्ष तो हमने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन भक्त अब तो तड़फ रहे हैं कि आप तो शिविर लगाओ और नहीं भी लगाओगी तो हम तो आ ही जाएंगे। ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने 10 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए, यहाँ आने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन भी करवा लिया। आप शिविर लगाओ ना लगाओ हमें तो आना है। तो ऐसी भक्तों की इच्छा देखकर, भक्तों की भावनाओं को देख कर के इस बार शिविर लगाने का यहाँ पर स्वीकृति है। और यदि कोई विशेष परिस्थिति आई तो उसकी बात फिर अलग है। लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है, यदि स्थिति यही रहती है तो यहाँ पर शिविर लगाया जाएगा। और यहाँ पर जो सुबह से शाम तक, रात तक जो एक श्रावक के जीवन की संपूर्ण क्रियाएं हैं वो यहाँ पर करवाई जाएंगी। और जो घर में बैठे हैं वो घर में बैठकर देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ आएंगे वो वास्तव में पूरा आनंद उठाएंगे। तो आप लोग तैयारी करें और शिविर में आने की। और जैसा समिति कहे कि आपको फार्म भरना है, नाम लिखाना है, अपने एज लिखानी है, अपना सब कुछ, वो सारी चीज़ें लिखवा दें। और ये केवल 5 तारीख तक लिए जाएंगे, 5 के बाद में एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपने नाम लिखाने अब शुरू कर दें और यहाँ आने की तैयारी शुरू करें। जैसा कि सबकी भावना है कि अभी तक तो उस मंदिर में शिविर लगा था, पिछले साल कोरोना था, इस बार ये शिविर नए मंदिर में लगेगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, मुंबई महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में पड़तापुर का, बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में माधव रायपुरा का, बड़ा ही महत्व है। भिलाई दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का, बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रायपुर का, बड़ा ही महत्व है। इटावा मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का, बड़ा ही महत्व है। बिजौलिया पारसनाथ चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों और आने वालों में बिजौलिया पारसनाथ का, बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। आप सभी को विदित है कि माता जी का 26वां चतुर्मास बहुत ही भव्यता से स्वस्ति धाम में चल रहा है। ये परम सौभाग्य है सभी भक्तों का कि माता जी यहाँ पे है। माता जी की इच्छा तो कहीं और जगह चतुर्मास करने की थी, लेकिन कमेटी ने कहा कि माता जी यहाँ पे दूर दराज से सब जगह से भक्त लोग आते हैं, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी तो उनको सबको सुना सुना लगेगा, इसलिए आप कृपया आपसे निवेदन है कि यहीं चतुर्मास करें। बड़ी मुश्किल से माता जी ने चतुर्मास यहाँ करने के लिए स्वीकृति दी। चतुर्मास चल रहा है। हर वर्ष 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर यहाँ पे लगाया जाता है। कुछ वर्ष से, पिछले साल ऐसी कोरोना महामारी आई कि उसकी वजह से संस्कार शिविर नहीं लग पाया। सभी भक्तों की ऐसी भावना है, बाहर से कई जगह से फोन आ रहे हैं कि माताजी शिविर लगाइए। इस बार कमेटी ने मन बनाया है कि नहीं, माताजी को निवेदन किया कि माताजी शिविर लगवाओ। माताजी कहती कोरोना है, मन का माताजी कोरोना तो अब करीब करीब गया और भगवान बैठे हैं, फिर जो होगा दिख ही जाएगा, लेकिन भावना है कि कोरोना संस्कार शिविर लगाया जाए। तो हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पे विराजमान हैं, महिला मंडल के अध्यक्ष भी विराजमान हैं। सभी आके माताजी को निवेदन करें कि हे माताजी, आपके सानिध्य में एक संस्कार शिविर 10 लक्षण पर्व में यहाँ पे लगाया जाए, ऐसी आप स्वीकृति दें। सभी भक्त का भी यही है माताजी के, सभी जगह से फोन आ रहे हैं माताजी किसी भी लगाया जाए। तो इसे निवेदन करें कि माताजी आप आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे अपन में, और ये संस्कार साधु संत ही डाल सकते हैं अपने ऊपर, तो संस्कार शिविर लगाना बहुत ही आवश्यक है। हम केवल शब्दों के द्वारा क्या अभिनंदन कर सकते हैं, आठों द्रव्यों के अर्घों से भावांजलि अर्पित करते हैं। ओम परम पूज्य गणियार का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः श्रीफलम समर्पयामिति। संस्कार शिविर हेतु श्रीफलम समर्पयामिति स्वाहा। उसको आशीर्वाद के अभिलाषी पुत्र के लिए आपके चरणों में शत शत नमन। मेरा बहुत पुण्य कर्म का उदय था, जो मुझे माता श्री का सानिध्य मिला, वो माता श्री के साक्षात दर्शन हुए, माता श्री के मुख वचन से मुझे जो प्राप्त हुआ वो अमूल्य है, वो हमेशा के लिए मेरे दिल और दिमाग में रहेगा। हम लोग आए तो मंदिर के लिए रथ बनवाने के लिए सुमेरपुर, हमने वहाँ पे 15 लाख रुपए का रथ, हमारा मंदिर है रुआ बांधा जैन भिलाई में, तो पूरा मंदिर का निर्माण आचार्य भगवान के निर्देश में हमारे द्वारा किया गया है। ये हमारे समाज के उपाध्यक्ष है, मैं महासचिव हूँ, और हमारे साथ एक कोषाध्यक्ष भी हैं। माता जी हमारा पुण्य यहाँ खींच के ला लिया, और हम लोग रात भर चल के, हमने भैया को फ़ोन किया कि हमें रात में कमरा मिल जाएगा, तो बोले हाँ मिल जाएगा, और सुबेरे हमारी नींद बहुत जल्दी उठ गई। तो हमारे भाग्य में और सौभाग्य में माता जी के चरणों में आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का हमको अभिषेक मिला। मैं जहाजपुर में, पता नहीं मेरे भाव कैसे हुए थे, मैं एक कमरे के लिए
और हमारी बहन के द्वारा भी यहाँ पे एक कमरा दिया है। मैं चाहूँगा कि रुआ बांधा समाज भिलाई को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। यही गुरुदेव माता जी का दर्शन 2002 में 3 में सम्मेद शिखर जी में किया था माता जी का, और तब भी माता जी के वहाँ विधान चल रहे थे 13पंथी कोटि में 48 दिन के भक्तामर विधान, और वहाँ पर विधान में मैंने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहाँ से 2013-14 में मैं यहाँ जहाजपुर आया था जब प्रतिमा जी प्रकट हुए थे, और माता जी यहाँ पर छोटे से एक कुटिया में प्रतिमा जी को रखकर अपना वात्सल्य अपना विनय सबके प्रति दर्शाते हुए यहाँ पर इस भव्य निर्माण के लिए अपने भावों को बनाया। माता जी का सातिशय पुण्य मानूं कि आचार्य भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान माता जी को स्वयं यहाँ तक बुलाया, और माता जी का ये सातिशय पुण्य था और हम सबका पुण्य था कि माता जी ने इतने विशाल क्षेत्र का निर्माण अपने आशीर्वाद से अपने भक्तों के वात्सल्य से यह निर्माण करवाया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर 2-4 लाइना मैंने जो माता जी रोज बोलते बड़ा ही महत्व है, मैंने भी अपने भाव से लिखा है। झीलों में उदयपुर का, हवन में कपूर का और अतिशय में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। व्रतों में महाव्रत का, मंदिर में मुहूर्त का और जहाजपुर में मुनि सूरत का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। पुत्रों में श्रवण का, कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण का और वात्सल्य विनय में गुरु माँ षष्ठी भूषण का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः स्वस्ति धाम के आंगन में खुशियों की बरसात हो रही है। अवसर आया है परम पूज्य स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास कलश की स्थापना हो चुकी है। मुख्य कलश के साथ साथ 4 अन्य कलशों की स्थापना की गई है, जिनमें स्वस्ति कलश कुल 108 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 11,000 रुपये हैं। ज्ञान कलश 51 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपये हैं। सन्मति कलश 31 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 51,000 रुपये हैं। और मुनीश्वरनाथ कलश कुल 21 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपये हैं। बंधुओं, जो मुख्य कलश होगा वो लक्की ड्रा के द्वारा निकाला जाएगा। जो 1,11,000 का कलश प्राप्त करेगा उनको 2 लक्की ड्रा कूपन भी साथ में दिए जाएंगे, और जो 51,000 रुपये की कलश प्राप्त करेगा उनको 1 लक्की ड्रा कूपन भी दिया जाएगा। हो सकता है आपके भाग्य चमक जाए और महामंगलकारी मंगल कलश मुख्य कलश आपके घर में पहुंच जाए। बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है। ज़्यादा विचार नहीं करें, अतिशय क्षेत्र पर अतिशयकारी बाबा के चरणों में 4 महीने तक ये कलश रहेंगे, और जिस घर में वो जाएंगे उस घर में मंगल ही मंगल होगा। प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है, पूज्य माता जी के मुखारबिंद से रिद्धि मंत्रों के साथ में जो शांति धारा होगी, उन शांति धारा के मंत्रों की वर्गणाएं उन कलशों के अंदर होगी, और वो महामंगलकारी मंगल कलश आपके घर में पहुंचेगा। तो मन बनाइए, भाव बनाइए, सौभाग्य का सिंदूर अपने मस्तक पे लगाने का मौका आया है, पीछे नहीं हटे, और एक एक कलश आप यहाँ पर बुक करवा सकते हैं, अपनी स्वीकृति आप यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। परम
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।